देखिए बिल्कुल भोगांव विधानसभा में मैं मौजूद हूं। अब से कुछ देर बाद करीब 12 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक जनसभा होनी है। तो ऐसे मान के चलें कि तमाम सियासी पार्टियां अपनी ताकत पूरी आज आखिरी दिन झोंक देना चाहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है सियासी तौर से समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठा का विषय है, ये सीट उनकी प्रतिष्ठा की है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी तमाम चीज़ों को 1989 से जो कंटिन्यू रखती चली आई है उसको अभी भी कंटिन्यूसली रखना चाह रही है, यानी इस सीट को जीतना चाह रही है। जिस तरह से डिंपल यादव यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई हैं, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम लोग मैदान में मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है वो शिवपाल सिंह यादव से जुड़ा हुआ है। वो खुद जसवंत नगर में नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जहां पर 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस हैं, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आज उसके बाद जब भोगांव से जनसभा को संबोधित अखिलेश यादव कर लेंगे तो मैनपुरी शहर में जाकर के घर घर जाकर के वोट मांगने का उनका कार्यक्रम है। यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक वो सड़कों पर रहेंगे। इसके अलावा जसवंत नगर में तीसरा अपडेट ये है कि डिंपल यादव जो कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की, वो रोड शो करेंगी 1 बजे दोपहर में। तो ऐसे में आज आखिरी दिन पूरी ताकत तमाम सियासी पार्टियां लगा करके इस इलेक्शन को जो है जीतने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि इंतजार अब 5 तारीख और 8 तारीख का किया जा रहा है। अनुपम, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, क्योंकि रामपुर में आप मौजूद हैं, आपने कहा कि आजम खान जो है वो अपनी सियासत जो है वो किस तरीके की बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आजम खान की तरफ से यह भी देखा जा रहा है वो काफी इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान के पास अब कहने को या बताने को बहुत कुछ काफ़ी नहीं है, इसलिए वो सिंपैथी के जरिए, आपने देखा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भी, जब और उसके बाद अब जब रामपुर का विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस वक्त भी वो सिंपैथी का वोट हासिल करना चाहते हैं। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैंने रामपुर की जनता के लिए बहुत कुछ किया और अब वक्त रामपुर की जनता का है कि वो उनके कहने पर जो उनके खास से पैसा ला रहे हैं आसिम राजा, उनको जीत करके विधानसभा भेजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आजमगढ़ की बात करें या बाकी और जो तमाम अलग अलग इलाकों की बात करें जहां पर समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शंस को लड़ा, लेकिन रामपुर का इलेक्शन इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव एक बार आए और आप देखिए कि उस पूरे संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने कोई खास ऐसे हमले नहीं किए जिससे कि ये लगे कि वाकई रामपुर में कोई आजम खान के समर्थन में या आजम खान या आसिम राजा को लेकर के कोई बहुत बड़ा ऐलान किया गया हो। यानी कि ये दर्शाता है कि आजम खान का जो गढ़ है रामपुर, यहाँ पर आजम खान की साख दांव पर ज्यादा है, क्योंकि आजम खान का राजनीतिक कद जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में घटा है, अगर यहाँ पर आजम खान अपने खास से पैसा लाभ को जिताने में कामयाब नहीं होते, मशकूर है, उन्होंने भी किस तरीके से विरोध अपना दर्ज किया था कि उन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो गलत किया है उन्होंने। हालांकि अब इंतजार किया जा रहा है 5 तारीख और 8 तारीख का। और हमारे सभी की खतौली से भी उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आप वहां पर किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का जो शोर है वो शाम को थम जाएगा? जी हां, देखिए 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों प्रचार किया था, तो आज भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए उतरेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी आज मुजफ्फरनगर में ही मौजूद रहेंगे। वो भी गांव-गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है। गठबंधन की तरफ से जयंत चौधरी लगातार डटे हुए हैं, लगातार वो गांव-गांव जा रहे हैं, मतदाता पर्चियां जा रहे हैं। जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर भी डटे हुए हैं। आज गठबंधन प्रत्याशी भी गांव-गांव जाएंगे और वहां प्रचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है और गठबंधन की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। एक तरफ जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आते हैं कि गन्ने का भाव अब तक घोषित क्यों नहीं किया गया। एक तरफ जयंत चौधरी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर जिस तरह से जो बातें पहले कही गई थी रोजगार को लेकर के या फिर अन्य चीजों को लेकर के, उनके बारे में क्या हुआ। तो दूसरी तरफ से लगातार भाजपा की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाई जा रही है, कानून व्यवस्था की बात उठाई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में दंगे अब उत्तर प्रदेश में नहीं होते। बिल्कुल, तमाम मुद्दे जो है वो भी उठाए जा रहे हैं। उमेश, देखा जा रहा है कि जब जनसभाएं होती हैं तो उस दौरान जो भी